हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 टाइप्स का होता है, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। ठीक है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो, ऑर्गेनिजम्स कुछ होते हैं, जैसे हम बाहर वेजिटेबल्स वगैरह फेंक देते हैं, ठीक है, या सब्जी मंडी में वेजिटेबल्स वगैरह खिल रही रहती है नीचे, तो क्या होता है कि कुछ बैक्टीरियाज उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर देते हैं, अपना सलाइवा फेंकना शुरू कर देते हैं, या फिर खुद उसको कम्प्लेक्स को सिंपलर में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं और फिर उसको खाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कोई भी वेजिटेबल पड़ा है, ठीक है, और तुम धीरे धीरे देखोगे कि वो वेजिटेबल अपने आप ही ख़त्म होता रहेगा। या हमारे घरों में ब्रेड पड़े होते हैं काफ़ी दिन पुराने, तो ब्रेड के ऊपर क्या आ जाता है, मोल्ड आ जाता है, ठीक है, जिसको हम उल्ली भी कह देते हैं। ठीक है, और इस ब्रेड मोल्ड क्या करता है, ब्रेड को धीरे धीरे ख़त्म करता है, खाना शुरू कर देता है। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स कहते हैं, जो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स को खाते हैं। डेड एनिमल, अगर कोई भी एनिमल मरा हुआ पड़ा है कहीं पे भी, डेड है, धीरे धीरे उसकी बॉडी जो है अपने आप ख़त्म होना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके ऊपर बैक्टीरियाज आ जाता है, बैक्टीरिया उसको खाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को स्टूडेंट हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स। वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें से ऑर्गेनिज्म अपना खाना डेड प्लांट्स और डेड एनिमल से ऑब्टेन करते हैं या रोटन ब्रेड से ऑब्टेन करते हैं, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफिक कहते हैं। ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स जो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं या जिनके पास सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, अगर इसके एग्जांपल देखें तो बहुत से बैक्टीरियाज आते हैं स्टूडेंट, ठीक है, बहुत से बैक्टीरिया आते हैं, या फिर इसके एग्जांपल में आ जाता है फिंजाई। ठीक है, फिंजाई में मशरूम आ जाता है, जो हम मशरूम खाते हैं स्टूडेंट, वो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। मशरूम, यीस्ट, ठीक है स्टूडेंट, ब्रेड मोल्ड, ये फंजाई में आता है। एंड मैनी बैक्टीरियाज, ये इसके एग्जांपल्स हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो उसके बाद सेप्रोफाइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, मान लो ये कोई भी वेजिटेबल पड़ा है, ठीक है, वो क्या करेंगे, पहले इसको सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे, फिर उसके बाद सिंपलर में जब कन्वर्ट हो जाता है फिर उसको खाएंगे। ठीक है, अपने बॉडी के बाहर पहले उसको कन्वर्ट करते हैं सिंपल में, फिर उसको खाते हैं। तो सेप्रोफाइट्स ब्रेक डाउन कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो डेड और डिके मैटर होता है उसके कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को वो ब्रेक डाउन करते हैं, किस में, सिंपलर सब्सटेंस में। ठीक है, आउटसाइड देयर बॉडी, देन एब्जॉर्ब्ड बाय इट, फिर उसको वो खाना शुरू करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना ऑब्टेन करते हैं डेड प्लांट्स और डेड एनिमल से। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये आ सकता है एग्जाम में, और इसके एग्जांपल है फिंजाई, मशरूम, यीस्ट, ब्रेड मोल्ड और बहुत से बैक्टीरिया जैसे होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके अभी हम वो भी देख लेंगे, पिक्चर्स दिखेंगे आपको भी इसकी, तो पिक्चर्स में क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? ये देखो स्टूडेंट, ये मशरूम है जो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में आता है। ठीक है, ये देखो, ये मशरूम का एग्जांपल है। मशरूम डेड ट्री को खा रहा है, डेड ट्री में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है ऑब्टेन कर रहा है और खुद को ग्रो करवा रहा है। तो मशरूम के पास कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसको सेप्रोफाइट कहते हैं। ये हमारे पास ब्रेड मोल्ड है जो ब्रेड के ऊपर आता है, ब्रेड के न्यूट्रिशन को खाता है और खुद को ग्रो करवाता है। ठीक है, दैट इज़ ब्रेड मोल्ड। नेक्स्ट, दिस इज़ यीस्ट, ये यीस्ट का स्ट्रक्चर है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये आ जाता होता है एग्ज़ाम में। तो ये हमारे पास तीनों सेप्रोफाइट्स के एग्जांपल्स हैं, मशरूम, ब्रेड मोल्ड एंड यीस्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, कुछ जैसे अपन बात करें मस्किटो की, ठीक है, मस्किटो क्या करता है, हमें बाइट करता है, ह्यूमन बॉडी को बाइट करता है। ठीक है, क्या ऑब्टेन करता है, ब्लड ले लेता है, ब्लड में जितना न्यूट्रिशन होता है उससे वो खुद के फूड ऑब्टेन कर लेता है। ठीक है, खुद का फूड। तो स्टूडेंट, लेकिन ये हमें किल नहीं करता है। ठीक है, हमारी बॉडी से ब्लड ऑब्टेन करके हमें किल नहीं करता। तो
तो जिन ऑर्गेनिज्म के पास ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है कि वो अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं विदाउट किलिंग इट, ठीक है, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? पैरासिटिक। ठीक है, इसमें अगर और एग्जांपल लें तो डॉग्स को डिजीज़ हो जाती है, ठीक है, फुल बॉडी, उनकी पूरी बॉडी ख़राब होना शुरू हो जाती है क्योंकि वहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज आ जाते हैं। वो क्या करते हैं? वो उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करना शुरू कर देते हैं। तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी क्या होता है? पैरासिटिक। या बहुत से पेट्स रखे होते हैं लोगों ने, ठीक है, तो उनको जब डिजीज़ हो जाती है तो वो किस में आता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन में आता है ज़्यादातर। ठीक है स्टूडेंट्स, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव इट्स फूड फ्रॉम बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड कहाँ से ड्राइव करता है? बॉडी ऑफ अनदर और लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट, बिना उसे मारे। ठीक है, तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? पैरासिटिक। जो ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करता है स्टूडेंट, उसको कहते हैं पैरासाइट्स। ठीक है, और जिसकी बॉडी से ऑब्टेन करता है उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? होस्ट। कि जो पैरासाइट है वो होस्ट से अपना खाना ऑब्टेन करता है। ठीक है, ये किस में देखा जाता है? इसके एग्जांपल्स क्या आएंगे? इसके एग्जांपल्स आता है फंजाई, ठीक है, बैक्टीरियाज आते हैं इसमें बहुत, कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जिसमें अमरबेल आता है। इसके आपको पिक्चर्स अभी विजिबल हो जाएंगी जिसमें अमरबेल आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एग्जांपल है। एनिमल्स में बात करें तो प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये बैक्टीरिया का काम करता है जो मस्कीटो से आता है। ठीक है, और ये बैक्टीरिया क्या करता है? मलेरिया फैलाता है। कौन सी डिजीज़ फैलाता है प्लाज्मोडियम? मलेरिया फैलाता है। ठीक है स्टूडेंट, राउंड वॉर्म आता है, इसका और एग्जांपल क्या है? राउंड वॉर्म आ जाएगा एनिमल्स में। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है। इसे जनरली हमारे स्टमक की प्रॉब्लम्स होती है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, जो अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करता है विदाउट किलिंग इट। हार्म जरूर करता है लेकिन किल नहीं करता है। ठीक है, हार्म करेगा, उसका अगर हम इलाज ना करवाएंगे, ट्रीटमेंट ना करवाएंगे तो डेड हो सकता है पर्सन। ठीक है, बट दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ओनली ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। डन। एग्जाम्पल्स है इसके फंजाई, बैक्टीरिया, अमरबेल, ये प्लांट्स में आ जाता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरिया जिसके कारण होता है। ठीक है, राउंड वॉर्म आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एनिमल्स में भी होता है, ह्यूमन बींग्स में भी होता है, डोमेस्टिक एनिमल्स में भी होता है। और क्या एग्जांपल है? और एग्जांपल है लाइस, जुएँ जिसको कहते हैं। ठीक है, वो भी अपना फूड ऑब्टेन करती हैं, क्लियर है, विदाउट किलिंग ह्यूमंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एग्जांपल आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन में। ये स्टूडेंट्स एग्जांपल है पैरासिटिक न्यूट्रिशन का, अमरबेल या कैस्कटा भी कहते हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट है हमारे पास दिस इज़ प्लाज्मोडियम, जो एक मस्कीटो से हमारे ब्लड के अंदर जाता है और मलेरिया डिजीज़ होता है जिससे, ये प्लाज्मोडियम है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड ये भी प्लाज्मोडियम है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये। दिस इज़ राउंड वॉर्म स्टूडेंट, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और डिजीज़ फैलाता है। ठीक है, और ये तीनों एग्जांपल्स हैं हमारे पास पैरासिटिक न्यूट्रिशन की। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें स्टूडेंट्स, हमारे पास फूड होता है। ठीक है, हम फूड खाते हैं, तो हम फूड खाते हैं स्टूडेंट्स, तो फूड हमारी बॉडी में जाता है, मतलब हम क्या करते हैं, उसको बॉडी में जाता है, हम उसको बाइट करते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो जब हमारी बॉडी में जाता है और इसको बाइट करके ब्रेक डाउन करते हैं हम, तो उस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। ठीक है, हम क्या करते हैं? इंजेशन करते हैं। जब वो कम्प्लेक्स से थोड़ा सिंपलर में कन्वर्ट होता है थोड़ा बहुत, ठीक है, फिर वो जाता है, फिर उसके बाद उस फूड की होती है डाइजेशन। ठीक है, जब वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है या सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके बाद हमारे बॉडी सेल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो वेस्ट है उसको बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन या अनडाइजेस्टेड फूड या अनएब्जॉर्ब्ड फूड, जो सेल्स एब्जॉर्ब नहीं करते, वो क्या हो जाता है? अनएब्जॉर्ब्ड फूड हम अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं, जिसको हम इजेशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रोसेस को, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स
द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इनटेक करता है इन इट्स बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, किस प्रोसेस से, इंजेशन प्रोसेस से, ठीक है। द इंजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड, जो इंजेस्टेड फूड होता है वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, और फिर बॉडी सेल्स उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स एंड मोस्ट ऑफ एनिमल्स। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये हमारा आता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। ऐसे स्टूडेंट जो एनिमल्स होते हैं, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एनिमल्स कौन से 3 टाइप्स के होते हैं, एक तो हर्बीवोर्स, हर्बीवोरस, ठीक है। एक होते हैं स्टूडेंट्स कार्निवोरस, कार्निवोर्स, और एक होते हैं ओमनिवोर्स। तो 3 टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। इन एनिमल्स के पास कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हेट्रोट्रॉफिक में आते हैं, हेट्रोट्रॉफिक मतलब होलोजोइक में आते हैं, ठीक है। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। और कार्निवोर्स वो होते हैं स्टूडेंट्स जो मीट, सिर्फ मीट या एनिमल्स को खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खा लेते हैं, जो जैसे लायन हो गया, ठीक है, टाइगर। तो ये किस में आता है, कार्निवोर्स में। तो ओमनिवोर्स कौन से होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स भी खा लेते हैं और एनिमल्स भी खा लेते हैं, मतलब मीट भी खा लेते हैं, चिकन खा लेते हैं, ठीक है। तो वो किस में आता है, ओमनिवोर्स में आता है। ओमनिवोर्स के एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, इसमें लॉयन टाइगर आ जाएगा। ग्रीन प्लांट्स को कौन खाता है, सिर्फ डियर खाता है, ठीक है, एलिफेंट्स खाते हैं। तो ये किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हर्बीवोर्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके एग्जांपल आएगा लायन, टाइगर। ये सिर्फ समझाने के लिए, अपन इसकी कंप्लीट डिटेल में भी करेंगे, ठीक है। ओमनिवोर्स में आता है ह्यूमन बींग्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अभी हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स।